हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी। दोस्तों, हमने अपनी लास्ट क्लास में ये चीज देखी थी कैसे एवरेज स्पीड निकालते हैं। और उससे पहले हमने ये भी देख लिया था कि कैसे किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, ये सारी कहानी हमने समझ ली थी। लेकिन एक और चीज जो अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज करती रहती है वो होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। रिलेटिव हिंदी में उसे सापेक्ष चाल भी कहते हैं। वो होता है कि कोई एक तरफ से आ रहा है तब तो पहुंच जाएगा, लेकिन कोई दूसरी तरफ से भी आने लग गया तब क्या करें, तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि एक्चुअली उसमें हो क्या रहा था और उसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, उसे सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा कि कोई चीज ए से बी चल रही है, जैसे यहां पे क्या दिया है कि डिस्टेंस है दिल्ली से पटना का 1100 किलोमीटर का। अगर एक ट्रेन आपकी दिल्ली को निकलती है पटना के लिए सुबह 6 बजे और दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर से, मतलब जो पहली ट्रेन से निकली थी, दूसरी ट्रेन आपकी पटना से दिल्ली आती है उल्टा, वो भी सेम टाइम पे, लेकिन इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों कम मिलेंगे। ठीक है, पहले हम आपके शुरू के 10 मिनट में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझते हुए सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम अपने कॉन्सेप्ट पे समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट हमारी कहानी ये है कि दोनों चल रहे हैं, है ना। पहले आराम से चलते हैं। पहले यूं समझते हैं कि एक जनाब है ना। ये जनाब आपके किसी दूसरे जनाब से, जिनको पता नहीं है कि ये भी यहाँ पे है ना। ये इनसे कुछ 200 मीटर की दूरी पे है, कुछ 200 मीटर की दूरी पे। और इनकी स्पीड मान लेता हूं कि ये जनाब आपके 5 मीटर पर सेकंड से इनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ज्यादा दिक्कत की कहानी है नहीं, बड़े आसान आसान सी चीजें हैं। तो इसमें क्या है, उसमें अगर आपको पूछा जाए कि बताओ ये भाई साहब यहां तक कितनी देर में पहुंच जाएंगे, तो हम साफ साफ कहते हैं देखो सर, आपने डिस्टेंस दे दिया, आपने स्पीड भी दे दिया, और आप पूछ रहे हो टाइम। और मुझे पता है कि मेरा जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्पीड इंटू में टाइम। क्योंकि आप टाइम निकालने को कह रहे हो तो मैं निकाल दूंगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके। और डिस्टेंस उसका आपने दे रखा है 200, 200 मीटर, और स्पीड दे रखी है आपने उसकी 5। तो ये हो जाएगा मेरा 40 सेकेंड। मतलब सर ये जो बंदा है 40 सेकंड में इस तक पहुंच जाएगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत दोस्तों यहां पे नहीं आती है। दिक्कत तब आती है, दिक्कत आपकी तब आती है जब मैं, एक मिनट, दिक्कत हमारी तब आती है जब ये इंसान, है ना, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, इनके बीच की दूरी 200 मीटर पर सेकंड से है, लेकिन ये आदमी ये भी इसकी तरफ आने लग जाए और मान लो ये 15 मीटर पर सेकंड से आने लग जाए। यहां दिक्कत है। क्यों? तो यहां डिस्टेंस कांस्टेंट ही नहीं होगा। क्या चक्कर है? चक्कर यह है कि जैसे ये आदमी आगे बढ़ा तो ये भी तो बढ़ गया। तो आप डिस्टेंस 200 मीटर की, इसको 200 मीटर चलना है ये फिक्स नहीं कर सकते। इसको कितना चलना है ये हमें पता ही नहीं चल रहा है ना सर। इसको कितना चलना है पता नहीं चल रहा, क्योंकि 200 मीटर थोड़ी चलेगा ये तो थोड़ा चलेगा, तो ये थोड़ा और आगे पहुंच गया है, तो 200 मीटर तो चल ही नहीं रहा ये। 200 मीटर चलेगा तो डिस्टेंस को मैं 200 कैसे मानूं, है ना। डिस्टेंस को मैं 200 कैसे मानूं? देखो, वैसे तो समझाने के लिए इसे मैं अपनी क्लासरूम में समझाता हूं तो बहुत इलेबोरेटिव वे से समझाता हूं, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, समझाने का लॉजिक समझना, लॉजिक समझना। देखो, हम ये जानते हैं कि सर मेरा जो टाइम है वो टाइम इनटू में, सॉरी, आपका हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा जो सर डिस्टेंस है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। ये तो आपने कह दिया, ठीक है, ये तो आपने अच्छे से समझा दिया। लेकिन अगर मेरा डिस्टेंस फिक्स हो, डिस्टेंस मेरा फिक्स हो, मैं स्पीड को अगर बढ़ा दूं तो मुझे वहां पहुंचने में कम समय लगेगा। साफ सी बात है कि अगर मैं अपने डिस्टेंस को, मेरा फिक्स है, जैसे मैं अपने यहां से कोई किसी स्कूल में जा रहा हूं, अब मैं मान लो कि लेट हो रहा हूं तो मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। स्पीड बढ़ाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा। जल्दी पहुंचने का क्या मतलब है? मैंने पहुंचने के समय को कम कर दिया। और अगर मैं वहीं पे धीरे धीरे चले जा रहा हूँ, धीरे धीरे चला रहा हूँ, तो इसका मतलब समय ज्यादा लूंगा। मतलब अगर सर स्पीड बढ़ानी है तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा,
और अगर आपको स्पीड घटा दिया आपने तो टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब स्पीड बढ़ने और घटने से आपका टाइम डिसाइड होता है। वही कॉन्सेप्ट यहां समझना कि यहां क्या बात है। यहां क्या बात है सर, ये 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ा और ये 15 मीटर से पर सेकंड आया। अब तुम बताओ, अगर मान लो वो अकेला आदमी जब चल रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, तो जल्दी पहुंचता कि बाद में पहुंचता? वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 5 मीटर सेकंड में 40 सेकंड लगा। तो अब क्या इन दोनों को मिलने में 40 सेकंड लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आदमी चल रहा है सामने से, वो भी तो आने लग गया पास में। तो जल्दी मुलाकात होगी, और जल्दी मुलाकात मतलब टाइम लग रहा है कम। मतलब मेरा सर टाइम यहां पे रिड्यूस हो गया है, टाइम मेरा कम हुआ है। और टाइम जब कम होता है इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब मेरी स्पीड पक्का बढ़ गई है। स्पीड पक्का बढ़ गई है। तो स्पीड बढ़ती कब है? प्लस से या माइनस है? मतलब इसकी एक स्पीड दे दी, किस की स्पीड दे दी, दोनों की स्पीड तुम जोड़ोगे तब बढ़ेगी कि दोनों की स्पीड घटाओगे तब बढ़ेगी? है ना? जोड़ने से। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसी चीज को कहते हैं दोस्तों रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि अगर कोई एक आदमी चल रहा है और दूसरा भी चल रहा है, तो एक दूसरे के प्रति वो कितनी तेजी से या कितने आराम से चल रहे हैं। जैसे ये आदमी अगर रुका हुआ होता, है ना, तुम देखो कितनी तेजी से पास आ रहे हैं, तो तुम कहोगे सर क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों उस डिस्टेंस को मिलने में मदद कर रहे हैं, समय कम लग रहा है, स्पीड बढ़ रही है। तो पक्का रिलेटिव स्पीड इसे ही कहते हैं। और रिलेटिव स्पीड यहां पे क्या होगी दोस्तों? आपकी 5 + 15, मतलब ये एक दूसरे के पास 20 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में? तो तुम कहोगे सर रिलेटिव स्पीड है इनकी 20 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस था उनका 200 मीटर। तो आपका जो टाइम होगा, अब जो टाइम होगा वो आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगा, और इस बार डिस्टेंस 200 है और स्पीड आपकी 20 है। इसका मतलब 10 सेकेंड्स लगेंगे, 10 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है। अच्छा, ये 10 सेकेंड कौन से 10 सेकेंड? ये 10 सेकेंड दोस्तों मिलने का समय है। इसका मतलब ये है कि ये जनाब जो आपके ये जनाब हैं, ये भी आपके 10 सेकेंड चले हैं, और ये जनाब भी आपके 10 सेकेंड ही चले हैं। ठीक है। और 10 सेकेंड दोनों जब चले हैं तो दोनों मिल गए। तो एक बात तो क्लियर हमारी हो गई कि हम सापेक्ष चाल लगाते कब हैं? हम सापेक्ष चाल लगाते तब हैं जब दोनों चल रहे हैं, और दोनों अगर आपकी उल्टी दिशा, मतलब ये इस तरफ को आया और ये इस तरफ को आया, दोनों मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो स्पीड प्लस होती है। अब जरा ऐसी सोचते हैं, अब जरा हम बदल के सोचते हैं कि अब पास नहीं आ रहे हैं, अब दूर जा रहे हैं, है ना? मतलब ये आदमी है और ये आपका ये दूसरा आदमी है ना? मान लो ये अब 5 मीटर पर सेकंड से इधर को जा रहा है, और ये आपका इसे 15 मीटर पर सेकंड से मिलने के लिए आ रहा है ना। चोर पुलिस वाला खेल है, पुलिस भाग रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताओ कौन पकड़ेगा? पुलिस तो पकड़ेगी, कितनी देर में पकड़ेगी, लेकिन दोनों सामने एक दूसरे के एक ही दिशा में भागेंगे ना। चोर तो ऐसा होता नहीं कि भाई तू उधर से आ ले मैं भी आया, तू जल्दी पकड़ ले मुझे, ये से गाड़ी चलती नहीं है। तो चलेगी कैसे? कहानी तो वैसे चलेगी भाई, चोर आगे पुलिस पीछे, मतलब दोनों एक ही दिशा में। ठीक है। तो अभी देखो, अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं मैं 200 मीटर है, 200 मीटर है। तो अब क्या कहोगे? अब मिलने का समय बड़ा हुआ कम, क्योंकि जैसे ही ये पुलिस यहां तक पहुंचेगा ये और आगे भाग गया होगा, है ना? ये और भाग गया। बस वही सोचो कि सर अगर यहाँ रिलेटिव मतलब दोनों भाग रहे हैं तो रिलेटिव लगेगा, दोनों भाग रहे हैं तो रिलेटिव लगेगा, और यहाँ रिलेटिव प्लस होगा माइनस, ये सोचो, यहाँ रिलेटिव प्लस होगा या माइनस, ये सोचो। आराम समझते हैं। एक 15 से भाग रहा है, एक 5 से, और टाइम ज्यादा। टाइम ज्यादा मतलब टाइम ज्यादा मतलब स्पीड कम। स्पीड कम मतलब दोनों की स्पीड कम होगी। कब कम होगी? प्लस करने से, माइनस करने से। माइनस से। इसका मतलब सर रिलेटिव स्पीड यहां क्या होगी आपकी? 15 में से 5 गया, 10 मीटर पर सेकेंड, यही होगी रिलेटिव स्पीड। और दो जने जब भाग रहे हो तो यही सापेक्ष चाल होती है, इसको सापेक्ष चाल, है ना? सापेक्ष चाल। तो दोनों अगर भाग रहे होंगे तो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हैं, डिस्टेंस है हमारा 2, तो अब मिलने का समय निकालोगे, टाइम ऑफ मीटिंग। टाइम ऑफ मीटिंग क्या होगा आपका? जो टाइम लगा सर, डिस्टेंस 200 था, स्पीड है आपकी 10, और ये 20 सेकेंड। इसका मतलब सर 20 सेकेंड तक ये भी भागा है आपका, और 20 सेकेंड तक
ये भी भागा है आपका। लेकिन रिलेटिव स्पीड तभी लगेगा दोस्तों जब दोनों चीजें चल रही हो। जब कोई एक भी रुकी हुई है तो रिलेटिव की जरूरत नहीं है, तो आप उसी को चला दो, काम वहीं पे हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो ये हो गया। अब मैं इसका निष्कर्ष निकाल देता हूं, है ना। निष्कर्ष निकालना जरूरी है। निष्कर्ष हमने क्या निकाला, हमने कंक्लूजन हमारा ये निकला कि सर, कंक्लूजन ये निकाला कि हम रिलेटिव स्पीड से निकालते क्या है। रिलेटिव स्पीड पहले इस यूज कब होती है, पहली चीज समझो, ये यूज तब होती है, यूज व्हेन बोथ आर मूविंग, व्हेन बोथ आर मूविंग, जब दोनों के दोनों आपके चल रहे हो। अब मान लो एक की स्पीड है x और दूसरे की स्पीड है y, मीटर पर सेकेंड हो, किलोमीटर पर आवर, हमें क्या करना है, स्पीड है, ये दोनों की स्पीड है। तो हमने साथ में ये भी सोचा कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब अगर वो एक भी जा रहा है ईस्ट में तो दूसरा भी ईस्ट में जा रहा हो, तो अगर हमारे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा हो तो हमारी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, तो x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आ रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, तो साफ सी बात है स्पीड x माइनस वाई हो जाती है। देख लेना, x जो बड़ा वाला होगा, y जो छोटा वाला होगा, उसके हिसाब से आगे पीछे वो हिल रहे होंगे। ये हो गया। लेकिन याद रखना बच्चों, याद रखना दोस्तों, कि हम हमेशा इसे निकालते हैं टाइम ऑफ मीटिंग, मतलब मिलने का सिर्फ समय निकलता है, टाइम ऑफ मीटिंग, वो दोनों कब मिले होंगे उसके सिवा और कुछ नहीं। ठीक है, टाइम ऑफ मीटिंग निकलता है, उसके बाद कुछ और पूछे ना, कितने दूरी पे मिले, कितने उसमें मिले, तो हमारा कॉन्सेप्ट वहीं खत्म हो जाता है, फिर हम अलग चीजें समझते हैं। ठीक है, चलो ऐसा है, ये समझ लिया। अब बिना क्वेश्चन देखे तो हमारी होगी का, तो क्वेश्चन में बिल्कुल आराम से समझ गए होंगे। उसी क्वेश्चन को लिखता हूं जिस क्वेश्चन से शुरुआत हुई थी ना, उसी क्वेश्चन को लिया जाए जिस क्वेश्चन से आप लोगों की शुरुआत हुई। क्या कह रहे हैं, दिल्ली और पटना की दूरी 1100 किलोमीटर है। ठीक है भैया, मान लिया 1100 है। अगर कोई ट्रेन दिल्ली से पटना जाती है सुबह के 6 बजे, और दूसरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन आपकी पटना से दिल्ली आती है उसी समय पे, मतलब सुबह के 6 बजे, वो 50 किलोमीटर पर आवर से, उसकी स्पीड है कम, तो दोनों कब मिलेंगे। इसी क्वेश्चन में मैं आगे आपको और भी चीज समझा दूंगा पहले, लेकिन हम समय दोनों कब मिलेंगे ये समझते हैं। देख लो भाई, सर मान लो ये है मेरा दिल्ली, ये है मेरा दिल्ली, और यहां है मेरा पटना, और इसकी आपने दूरी बता दी 1100 किलोमीटर, और साथ में आपने बता दिया सुबह के 6 बजे, और ये भी सुबह के 6 बजे आपकी यहां से ट्रेन चल रही है, और उसकी स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और यहां से जो ट्रेन चली है उसकी स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की स्पीड आपको बता दी। अब ये 60 से जा रहा है, ये 50 से जा रहा है, 60 से जा रहा है, 50 से जा रहा है, साफ सा कॉन्सेप्ट है। मिलने के समय के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड में हम समझते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट। तुम देखो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट हुआ कि सेम, अपोजिट हुआ कि सेम, अरे सर अपोजिट है बिल्कुल, कहां दिख तो रहा है आपको। ठीक है, तो ये हमारा 60 से गया, ये 50 से गया, एक गया 60 से, एक गया 50 से, तो टोटल एक 60 से 50 से, तो क्या कहेंगे सर, रिलेटिव स्पीड दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ो, एक 60 से और एक 50 से, तो मतलब सर टोटल 110 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। हमें मिल गया आपका, हमें मिल गया आपका उनका रिलेटिव स्पीड। अब आप टाइम पूछ रहे हो, पर टाइम निकालते हैं कितने घंटे मिलेंगे। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारा, डिस्टेंस है 1100, स्पीड है हमारी 110, है ना, तो टाइम कितना हुआ, 10 घंटे लगेंगे सर, मतलब उन्हें मिलने के लिए 10 घंटे लगेंगे, उन्हें मिलने के लिए 10 घंटे लगेंगे। तो 10 घंटे कब से, भैया सुबह के 6 बजे शुरू हुई थी ट्रेन, 10 घंटे लगा दिए, बताओ कहां तक पहुंचे, तो गिन लो, 12 घंटे होते शाम के 6 बजे, 2 घंटे, तो सर वो शाम को 4 बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, ये तो सवाल था, है ना, ये तो सवाल था, लेकिन मैं आपको इसी सवाल के जरिए और भी चीजें जो पूछी जा सकती हैं मैं वो आपको यही बता देना चाहता हूं। आपसे वो ये भी पूछ लेता कि बताओ, जब वो मिले, है ना, व्हेन दे मीट, जो पूछेगा आपको, व्हेन दे मेट, फाइंड डिस्टेंस
फ्रॉम दिल्ली। जब वो मिले तो दिल्ली से क्या दूरी थी उनकी, ठीक है। जब भी वो मिले हैं दिल्ली से क्या दूरी है, देखो आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, आप ये कॉन्सेप्ट समझिए। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अब ये सब निकालना है तो हम क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए तो 10 किलोमीटर 10 घंटे याद रखना है, हमें पहले तो रिलेटिव टाइम निकालना ही पड़ेगा। समय निकालोगे तभी उसके बाद चीजें होंगी। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूं। आपको पता लग गया 10 घंटे लगे हैं और 6 बजे चला है, ठीक है। तो 10 घंटे की कहानी आपको पता लगी गई है ना। ये सापेक्ष चाल छोड़ो इसको, है ना। रिलेटिव की अब कोई आवश्यकता नहीं, हमें पता लग गया है कि हमें पता लग गया है, क्या पता लगा है कि सर 10 घंटे मिलते हैं, ठीक है। अब समझो बात को, आराम समझना। आपसे पूछा दिल्ली से कितनी दूरी पे वो मिले हैं, एक बात बताओ। 10 घंटे कौन कौन चला है सर, 10 घंटे ये ट्रेन भी चली है और 10 घंटे ये ट्रेन भी चली है, ठीक है। तो 10 घंटे चली है, तो बताओ 60 की स्पीड से 10 घंटे चली है, तो इस ट्रेन ने 10 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, इस स्पीड ने 10 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। सर डिस्टेंस निकालना है तो आपने कहा ना मिलने वक्त 10 घंटे लगे हैं, स्पीड आपने दे दी 60, तो स्पीड इंटू में टाइम कर दो, मतलब 600 किलोमीटर। इसका मतलब सर ये ट्रेन चल के दिल्ली तक जब 600 किलोमीटर दूर गई थी तो इस ट्रेन से मिल ली। तो बताओ पूरा 1100 था, तो इस ट्रेन ने कितना किया होगा, पूरा 1100, 600 इसने, तो इस ट्रेन ने सर 500 किलोमीटर इसने पार किया था आपका, है ना। 500 किलोमीटर इसने पार किया था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ये तो ये हो गया। एक अगला सवाल और देखता हूं समझाने के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अगला सवाल ये सब आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए दे रखा है, ताकि आप अटेम्प्ट करें, समझे। इसमें मैं थोड़ी सी वैरायटी बदली है। पहले सवाल समझते हैं। सवाल मेरा ये कह रहा है कि सर डिस्टेंस दिल्ली और बेंगलोर का 1593 है। अब एक ट्रेन चलती है आपके दिल्ली से सुबह 6 बजे और स्पीड है उसकी 81 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी ट्रेन आपकी बेंगलोर से चलती है सुबह 9 बजे, मतलब दोनों एक समय पे नहीं चल रही हैं। और एक समय पे नहीं चल रही तो दोनों पे अभी रिलेटिव स्पीड नहीं लगाओगे, जब दोनों साथ में चलेंगी तभी, विद स्पीड ऑफ 69 किलोमीटर पर। तो किस समय पे दोनों मिलेंगी, ठीक है, किस समय पे दोनों मिलेंगे। आओ समझाता हूं थोड़ा। सर ये दिल्ली, ये आपका बैंगलोर, है ना। यहाँ पे है मेरी दिल्ली और यहाँ पे मेरा बैंगलोर। चलो अब क्या, सर ये सुबह 6 बजे चली है, सुबह के 6 बजे चली है, और ये चली है सुबह के 9 बजे। हम्म और ये चली है आपकी 81 किलोमीटर पर आवर से, और ये चली है आपकी, कहाँ गया 81, ये और दूसरा 69 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, 69 किलोमीटर पर आवर से। और इन दोनों के बीच की आपने डिस्टेंस बताया 1593, बताओ क्या डिस्टेंस लिया उन्होंने। 1593 किलोमीटर, किलोमीटर है ना, किलोमीटर, है ना। 1593 डिस्टेंस किलोमीटर हो गया। अब ये तो था मेरे सवाल। अब तुम एक बात समझो, पहले बात ये समझनी है, क्या क्या आप डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड लगा दोगे क्या, हाँ नहीं, क्यों लगा सकते, क्योंकि सर डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड लगाओगे तो आप एक बात हो, ये सुबह 6 बजे चली है और ये सुबह के 9 बजे, दोनों एक साथ चल रहे हैं क्या, नहीं, अभी 6 बजे से लेकर 9 बजे तक तो अकेले चलेगी ना। 6 बजे से लेकर 9 बजे तो अकेले चल रही है धड़, तो जब 9 बजे चलेगी तब लगाएंगे ना। तो 9 बजे तक चलाओ, तो इसका मतलब सर 6 बजे से लेके ये 9 बज जाएंगे ना आपके, तब तक अकेले चलेगी। और अकेले चलेगी तो कितना चलेगी सर, देखो 6 बजे से लेके 9 बजे तक आपके 3 घंटे होते हैं, और 81 की स्पीड से जा रही है। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो 81 इंटू में टाइम है 3, इसका मतलब 243 किलोमीटर वो आपका चलेगी। मतलब सर यहां से यहां तक 243 तो ये अकेले चल ली, 243 तो ये अकेले चल ली। अब बाकी बचाओ डिस्टेंस कौन सा, 9 बज गए हैं दोस्तों, देखो 9 बज गए, 9 बजे अब ये भी चल पड़ी है और ये भी आपका 81 से जा रही है। अब लगेगा रिलेटिव, अब लगेगा रिलेटिव क्योंकि दोनों चल पड़ी हैं, तो दोनों चल पड़ी, तो एक बार बताओ डिस्टेंस बचा क्या है। तो डिस्टेंस निकालो, देखो 1593 पूरा था, उसमें से 243 तो कवर कर चुका, 243 कवर चुका, तो अब आपका बचा है 1350, है ना। 1350 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब समझो 81 किलोमीटर से ये जा रहा है, 69 से ये जा रहा है, दोनों आपका इस डायरेक्शन में, तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या करोगे,
सर रिलेटिव स्पीड होगी हमारी दोनों का सम, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना, प्लस 69 दैट बिकम्स आपका 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 150 किलोमीटर से ही चल रहा है। तो अब जो बाकी कहानी है, अब तो निकल गया। सर टाइम निकालने को बोल रहे हो, टाइम, आप टाइम निकालने के लिए कह रहे हो, तो टाइम क्या होता है सर? डिस्टेंस कितना बचा है? 1350। स्पीड कितनी है आपकी? 150 किलोमीटर। दोनों ये 9 जा, तो क्या कहोगे सर? 9 घंटे लगे हैं। तो आपसे पूछा हो दोनों कितने समय मिलेंगे, तो याद करो सर, 9 बजे में, 9 बजे हैं सुबह के और 9 घंटे बाद दोनों मिले हैं। 9 बजे हैं सुबह के, 9 घंटे बाद दोनों मिले हैं। तो तुम खुद सोचो, 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक आपका कितना हो जाएगा? 12 घंटा, है ना? तो 3 घंटा कम कर दो तो 9 घंटा हो जाएगा। 3 घंटा हम कम करेंगे तो आपका शाम का 6 PM हो रहा होगा। 6 PM आपका हो रहा होगा। देखो आप समझिए, रिलेटिव स्पीड जितना दिखाया जाता है उतना कुछ है नहीं, है ना? आप बड़े से बड़े, मुश्किल से मुश्किल सवालों को ऐसे चुटकी बजा के भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ आए, है ना? तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कमेंट में कितने लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, कितने लोग बस ऐसे पढ़ के निकल जा रहे हैं। जो ध्यान से पढ़ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को कीजिए। हालांकि मैं 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, फटाफट करते हैं। ए और बी एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं? ए और बी, सर ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, कलर चेंज करो, मजा नहीं आ रहा। और इनका डिस्टेंस है आपका 124 किलोमीटर। ठीक है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं सेम टाइम पे, मतलब अभी रिलेटिव लगाएंगे सीधा, कोई चक्कर वक्कर नहीं है। और वो 4 घंटे मिलते हैं। देखो इस बार दोस्तों तुम्हें टाइम दे दिया, इस बार तुम्हें टाइम खुद ही दे दिया, टाइम दे दिया है 4 आवर। ठीक है, अगर स्पीड ए की है 24 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बी की बतानी है, इसकी है 24 किलोमीटर पर आवर, आपको बी की स्पीड बतानी है। लो मान लो इसे एक्स। ठीक है, मान लो इसे एक्स मान लेते हैं, स्पीड से आ रहा है, तो तुम खुद बताओ सर रिलेटिव स्पीड क्या होती? दोनों ऐसे मिल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होती सर? दो रिलेटिव स्पीड तो मेरी होती, दोनों की स्पीड को जोड़ते ये होती। तो मैं टाइम कैसे निकालता सर? मैं टाइम निकालता, जो भी डिस्टेंस था उसको रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर देता। तो मेरा जो टाइम दे रखा था वो दे रखा था कि 4 घंटे हुए, डिस्टेंस था मेरा 124, और डिवाइड करना है मुझे 24 प्लस एक्स से। क्या शानदार इक्वेशन बनी है ना? देखो क्या इक्वेशन बनी है। तो अब क्या करोगे, ऐसा करो 24 प्लस एक्स को इधर ले आओ और 4 को नीचे लेके चले जाओ, आसानी से हो जाएगा, है ना? तो 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 124 डिवाइड बाय 4। दिस इंप्लाइज 24 plus x is equal to 31. This gives us x is nothing but 31 minus 24 is equal to 7 किलोमीटर पर आवर। खत्म, इतनी सी कहानी। समझ गए? बहुत ही क्लियरिटी से आप लोग समझ चुके हो। तो अगला सवाल आप सबके लिए, एक ट्रेन स्टार्ट करती है स्टेशन ए से 5 किलोमीटर पर आवर से, और स्टेशन वाई से दूसरी ट्रेन स्टार्ट करती है 80 किलोमीटर पर। दोनों एक दूसरे को इतनी देर में पार करते हैं, है ना? आपको फिर से टाइम दे दिया, तो आपको डिस्टेंस पूछा होगा, आप क्या है सर? दोनों की स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है ना? आराम से कर लेना। एक क्वेश्चन और, अगर दो ट्रेनें एक स्टेशन सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं और सेम ही दिशा में जाती हैं, एक जा रही 60 किलोमीटर पर आवर की, दूसरे 70, तो ये एक 6 घंटे बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? रिलेटिव स्पीड है दोस्तों, देखो देख के बता दो आप लोग आंसर। एक 60 से एक 70 से, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा कितने? 10 किलोमीटर पर आवर से 6 घंटे तक लेके जा रहे हो तुम लोग, तो 10 से जा रही है और 6 घंटे, मतलब 60 किलोमीटर। कमेंट में सब लिख के बताएंगे कि कैसा रहा। और ये हमारा, आपको अगर ऐप डाउनलोड करनी है तो आप इस लिंक पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लासेस से जुड़े की और क्लासेस करने के लिए हमसे लगातार बने रहिए। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिखिए, हम बिल्कुल उनका जवाब देंगे। और अभी भी सीजीएल के एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों, दिसंबर से होने वाले हैं, तो उनकी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि करना है तो करना है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय बाय।